So hi, I'm Rishudit, and in this video we are going to talk about the correlation. So if you're new to my channel, let me tell you first that this video is being uploaded under the playlist Statistics Simplified. So Statistics Simplified is a playlist wherein I have uploaded almost all the topics of statistics. ठीक है, तो उसमें मैंने उनके न्यूमेरिकल्स को भी साथ में अटैच किया है एंड वन बाय वन जो है आपको चैप्टर वाइज सभी टॉपिक्स इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. सो आई विल अटैच द लिंक ऑफ दिस प्लेलिस्ट अंडर द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल. और अगर आप चाहें तो रिशुद्ध चैनल पर जाकर डायरेक्ट प्लेलिस्ट सेक्शन से भी इस प्लेलिस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके अलावा भी आपको रिसर्च मैथडोलॉजी, यूजीसी नेट से रिलेटेड वीडियोज, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, इन सभी सब्जेक्ट्स पर डिफरेंट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी. सो कोरिलेशन से पहले मैंने इस प्लेलिस्ट में जो वीडियोस अपलोड की हैं, प्रीवियस वीडियो मेरा स्क्यूनेस से रिलेटेड था, उससे पहले मैंने डिस्पर्जन पर एक वीडियो पर 5 वीडियोस डाली हैं. ठीक है, अब हम कोरिलेशन से स्टार्ट करेंगे एंड मे बी दिस टॉपिक विल टेक 2 वीडियोस मैक्स. ओके, कोरिलेशन आपका क्या होता है? अब कोरिलेशन से पहले जितने भी टॉपिक्स मैंने स्टैटिस्टिक्स में कवर किए हैं उनमें अगर आपने एक चीज़ ध्यान दी हो, नोटिस किया हो, तो यू वुड नो कि आई हैव टॉक्ड ओनली अबाउट वन वेरिएबल टिल नाउ. ठीक है, हम मीन निकाल रहे हैं, मीडियन निकाल रहे हैं, मोड निकाल रहे हैं, या इसके अलावा डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, कुछ भी जो भी हमने चेक किया है वो सब एक सिंगल सीरीज में चेक किया है. जितने भी न्यूमेरिकल्स आपने अटेम्प्ट किए होंगे वो आपने क्या किया था कि एक सीरीज आपको गिवन होती है और उसमें आप डिफरेंट कैलकुलेशंस अप्लाई करते हो और उन चीज़ों को फाइंड आउट कर लेते हो. बट व्हाट इफ यू आर बीइंग गिवन 2 सीरीज? ठीक है, अगर आपको 2 सीरीज दी है क्वेश्चन में, या एज अ जनरल बिजनेस प्रॉब्लम एज वेल, अगर आपके पास 2 डिफरेंट डेटाज अवेलेबल हैं और अगर अब आपने उनमें कंपैरिजन करना है, उन दोनों सीरीज को, उन दोनों डेटा को कंपेयर करना है, तो ऐसे में व्हाट स्टैटिस्टिकल टूल और यू कैन से व्हाट स्टैटिस्टिकल मेजर यू हैव गॉट टू अप्लाई इज कोरिलेशन. ठीक है, तो जैसा कि नेम से ही आपको पता लग रहा है, व्हाट इज कोरिलेशन? Correlation is that tool which establishes the relationship between 2 or more variables, 2 or more subject of your study. अब बात करें डेफिनेशन की, तो सिम्पसन एंड काफ्का ने आपको एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है, वेरी सिंपल डेफिनेशन. कोरिलेशन एनालिसिस डील्स विद द एसोसिएशन बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स. ठीक है, तो 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन के साथ कौन डील करता है? कोरिलेशन एनालिसिस. नाउ वी हैव गोट टू अंडरस्टैंड कि हाउ दिस टूल हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द एसोसिएशन, द रिलेशनशिप. ठीक है, अब इसका अगर मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल दूं, तो जैसे कि हम चेक कर सकते हैं कोरिलेशन. सपोज किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस अगर आपने मार्केट में डाउन कर दिया है, ठीक है, किसी भी चीज़ के दाम अगर मार्केट में कम हो जाते हैं तो यूजुअली ऐसा देखने को मिलता है कि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आप सपोज आप एक शैम्पू है जो वो 500 रुपये का खरीद रहे हैं डेली में, बट अगर एकदम से आपको पता चले कि उसके प्राइसेस डाउन आ गए और वो आपको 300 रुपये में मिल रहा है, तो आपको लगेगा कि यार 2-3 नेक्स्ट कमिंग मंथ्स के लिए भी स्टॉक करके रख लेता हूँ, अभी तो काफ़ी कम प्राइसेस पर वो अवेल हो रहा है मार्केट में. तो आपने भी उसकी डिमांड बढ़ा दी. इसी तरह से आपके जैसे बहुत सारे कंज्यूमर्स जो उसको एक्स्ट्रा कंज्यूम करेंगे, एक्स्ट्रा परचेज करेंगे, उसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ जाएगी. तो इससे हम कह सकते हैं कि दोनों वेरिएबल्स में यहाँ पर एक कोरिलेशन हमें देखने को मिला कि प्राइसेस के डाउन जाने पर आपका जो डिमांड है प्रोडक्ट का वो अप जा रहा है. ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, बहुत वेरिएबल्स में आप इस तरह के रिलेशंस निकाल सकते हैं. जैसे कि आपके घर में अगर कोई बच्चा है तो जैसे जैसे उसकी हाइट वो गेन करेगा या उसकी एज जैसे जैसे बढ़ेगी तो उसके साथ साथ उसका वेट भी बढ़ेगा. तो अगर आप डिफरेंट किड्स के वेट एंड हाइट, ये 2 वेरिएबल्स को मेजर करें और उनको फिर फर्दर कंपेयर करें तो उसमें भी कुछ रिलेशनशिप्स जो है वो निकल करके आ जाएंगे. तो बेसिकली जो कोरिलेशन है उसको कौन मेजर करता है, टूल का क्या नाम है? हम उसे बोलेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट और यू कैन से कोरिलेशन इंडेक्स. ठीक है, ये दोनों ही नाम यूज किए जाते हैं टू टेल यू द डायरेक्शन एज वेल एज द डिग्री ऑफ कोरिलेशन. ठीक है, अब ये चीज है जो आपने यहाँ पे समझनी है कि जो भी कोरिलेशन कोफिशिएंट हम फाइंड आउट करते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम डिनोट करते हैं आर से. ठीक है, स्मॉल आर से. तो ये स्मॉल आर हमें क्या बताता है? डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ कोरिलेशन. तो अब डायरेक्शन और डिग्री क्या है? ये 2 अलग अलग चीजें हैं. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया प्राइस और डिमांड का एग्जांपल, तो उसमें क्या हो रहा था कि एक के अप जाने से दूसरा डाउन जा रहा है या एक के डाउन जाने से दूसरा अप जा रहा है. ठीक है, तो ऐसे में जो रिलेशनशिप है वो क्या है?
एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि उनमें जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। ठीक है, अगर एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा होता तो दोनों सेम डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे होते, बट एक के इधर जाने से दूसरा अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो ऐसे एक तो हमें क्या पता चलता है, कोरिलेशन का डायरेक्शन पता चलती है कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दूसरा हमें क्या पता लगता है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन, कितना रिलेशनशिप है उनके बीच में, कितना कोरिलेशन है। ठीक है, हाउ मच, द अमाउंट ऑफ वेरिएशन, द अमाउंट ऑफ रिलेशनशिप, द अमाउंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो डिग्री एज वेल एज डायरेक्शन हमें दोनों ही कौन बताता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, सो वन थिंग इज कोजेशन एंड वन इज कोरिलेशन। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि कोजेशन एंड कोरिलेशन आर बोथ द सेम थिंग। नो, देखो कोजेशन क्या होता है, आपका सिंपल कोज एंड इफेक्ट। ठीक है, किसी एक चीज पर कुछ होने से दूसरे पर कुछ होना। तो अब आप कहेंगे कि आपने जो कोरिलेशन की हमें डेफिनेशन दी है या कोरिलेशन जो आपने हमें एक्सप्लेन किया है, दैट इज कोजेशन ओनली। नो, दैट इज नॉट कोजेशन। कोजेशन आपका एक सिंपल कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, दैट्स इट, पीरियड। बट कोरिलेशन इज अबाउट मच मोर थिंग्स। ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि आपका कोजेशन ही एस्टैब्लिश करे, दो चीजों में कोरिलेशन है। अब सपोज मैंने कुछ अमीर लोगों को, कुछ रिच फैमिलीज को पिक किया एज अ सैंपल और उनका सर्वे किया, तो मुझे पता लगा कि जिन भी लोगों का वेट ज़्यादा होता है तो उन लोगों की इनकम जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, ये मैंने एक सर्वे से फाइंड आउट किया एज अ कंक्लूजन। तो यहां पर आप कहेंगे कि कोज एंड इफेक्ट हुआ कि इनकम के वेट के ज्यादा होने से आपकी इनकम भी राइज हो जाती है। तो वहां पर हम नहीं कह सकते कि हियर इट इज अ कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। नो, देयर इज नो कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, देयर इज नो कोजेशन। स्टिल वी हैव फाउंड अ ग्रेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। सो हाउ इज इट पॉसिबल? इट कैन बी पॉसिबल ड्यू टू प्योर चांस। कई बारी ऐसा भी हो सकता है कि सिंपल चांस की वजह से ऐसा हो जाए कि आपके जो वेरिएबल्स ऑफ स्टडी हैं या सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी हैं उनमें एक कोरिलेशन निकल करके आ रहा है, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज ये भी हो सकती है, चांस के अंदर ही हम इस पॉइंट को लेते हैं कि आपने जो सैंपल सेलेक्ट किया, आपने जो सैंपल स्टडी के लिए रखा, उसमें आपकी कुछ बायसनेस आ गई हो या उसमें आपके कुछ एरर्स आ गए हो जिसकी वजह से वो सैंपल आपने सही चूज नहीं किया। तो ऐसे में क्या होगा कि वो कोरिलेशन उस सैंपल में तो पाया जा रहा है, उस सैंपल में तो वो कोरिलेशन है, बट इफ यू अप्लाई दिस रिलेशनशिप टू द होल यूनिवर्स तो आपको वो सेम कोरिलेशन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वो चीज एक्चुअली कोजेशन नहीं है, वो चीज एक्चुअली कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये तो जरूरी है कि अगर कॉजेशन आपका किसी दो वेरिएबल में है तो इट इज मस्ट कि कोरिलेशन भी वहां पे होगा, कि कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगा तो कोरिलेशन तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर यूनिवर्सली आपको पता है कि ये कोज होने से ये इफेक्ट इस वेरिएबल पर आएगा तो वहां पर तो कोरिलेशन उनमें मिलेगा ही मिलेगा। बट इसका वाइस वर्सा अगर हम लें तो वो पॉसिबल नहीं है कि अगर कोरिलेशन आपका किन्हीं भी दो वेरिएबल्स में है तो ये जरूरी नहीं है कि कॉजेशन भी राइट होगा ही होगा। कॉजेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो ये वाली चीज आपसे बहुत बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है। सब्जेक्टिवली भी आप इस चीज को अगर अपने आंसर में मेंशन कर रहे हैं तो काफी एक अच्छा इंप्रेशन आपका जाएगा एग्जामिनर पर, क्योंकि दिस शोज कि हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड द कोरिलेशन। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ ऐसे ही कुछ और फैक्टर्स की, कुछ ऐसे ही और रीजंस की जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है कि कोरिलेशन होते हुए भी कॉजेशन जो है वो आपका प्रेजेंट नहीं है स्टडी में। एक मैंने जैसे आपको बताया कि प्योरली चांस की वजह से ऐसा हो सकता है, इट जस्ट अ कोइंसिडेंस यू कैन से। तो ऐसे में उस कोरिलेशन को क्या कहा जाता है, या तो आप उसको कोवेरिएशन कह सकते हैं या आप उसको बोलेंगे स्परियस और नॉनसेंस कोरिलेशन। देयर इज नो सेंस। ठीक है, यू कैन नॉट मेक एनी सेंस ऑफ सच काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, दिस इज प्योरली बाय चांस। नेक्स्ट इज योर इन्फ्लुएंस्ड बाय वन और मोर अदर वेरिएबल्स। सो नाउ इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि जो दो वेरिएबल्स में आपका कोरिलेशन निकल करके आ रहा है वो दोनों ही वेरिएबल्स को इन्फ्लुएंस कर रहा हो कोई थर्ड वेरिएबल या मोर देन एनी थर्ड वेरिएबल। ठीक है, बाकी के फैक्टर्स उन दोनों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जबकि एक्चुअल में उन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है।
जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, सपोज आप एक किसान हैं, आप फसल उगा रहे हैं, तो उसमें आपकी जो टी की क्रॉप है और आपकी राइस की क्रॉप है, ठीक है। ये अगर टी की क्रॉप आपकी अप जाती है, उसकी अच्छी प्रोडक्शन होती है, तो आपकी राइस का प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। और जब जिस किसी सीजन में अगर टी की प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो पाती है, कम होती है, तो उसी सीजन में आपकी राइस की भी प्रोडक्शन कम होती है। तो एज अ फार्मर यू वुड से कि देयर इज अ हाई कोरिलेशन बिटवीन राइस एंड टी, बट दिस इज नॉट द केस. It might be possible that both of these crops have been influenced by a third factor, which is the amount of rainfall. ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर सीजन में जब रेनफॉल ज़्यादा हुआ था तो उसमें राइस का प्रोडक्शन भी अच्छा हुआ था, टी का प्रोडक्शन भी अच्छा हुआ था। और जिस किसी एक सीजन में रेनफॉल ने उनको सीवियरली अफेक्ट किया था, रेनफॉल नहीं हुआ था, उसकी वजह से दोनों की प्रोडक्शन जो है वो कम हुई थी। तो ऐसे में वहाँ पर कोरिलेशन तो है टी और राइस की प्रोडक्शन में, बट देयर इज नो कॉजेशन। उन दोनों के बीच में कोई भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं आप एस्टैब्लिश कर सकते, क्योंकि वो दोनों ही इन्फ्लुएंस हुए थे बाय वन और मोर अदर वेरिएबल्स। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज योर म्यूचुअली इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। जैसे कि मैंने अभी आपको प्राइस और डिमांड का एग्जाम्पल दिया, तो ऐसे वेरिएबल्स जब होते हैं जहां पर आपके दोनों ही वेरिएबल्स एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप कोई दो ऐसे वेरिएबल पढ़े हैं जिसमें कि एक सीधा सा है कि एक आपका कोज वेरिएबल है और एक आपका इफेक्ट वेरिएबल है, जैसे कि किड्स who consume more of junk foods they get more disease। ठीक है, तो आप अगर ये दो कंज्यूमिंग द जंक फूड एंड बीइंग सिक, तो अगर आप ये दो वेरिएबल्स ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि वन इज द कोज, ईटिंग जंक फूड इज द कोज एंड द इफेक्ट इज द सिकनेस, द इलनेस। ठीक है, लेकिन कुछ वेरिएबल्स जैसे कि प्राइस और डिमांड है, या प्राइस एंड सप्लाई है, सप्लाई एंड डिमांड है, इस तरह के बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो कि म्यूचुअली इन्फ्लुएंसिंग होते हैं। अगर प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो रही है तो ऐसे ही वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपकी मार्केट में पहले डिमांड कम हुई हो और उस वजह से प्राइस जो आ गया हो। ठीक है, तो ऐसे केस में आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि विच वन इज द कोज वेरिएबल एंड विच वन इज द इफेक्ट वेरिएबल, या किसके पहले होने से कौन सी चीज बाद में हुई। तो ऐसे में भी आप कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप सही से एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। तो ये वाला केस भी आपका किस में आएगा, कोजेशन में आएगा। सो दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट कोजेशन एंड कोरिलेशन। ये मैंने आपको एक बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है अभी कोरिलेशन का। अब हम इंट्रोडक्शन को ही कैरी ऑन करते हुए हम करेंगे कि टाइप्स ऑफ कोरिलेशन आपके क्या क्या होते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है फर्दर न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स के साथ। सो इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बोर्ड यू कैन टेक इट एंड देन आई विल रब इट। तो देखिए, अब आ जाते हैं आपके टाइप्स ऑफ कोरिलेशंस। ठीक है, तो टाइप्स जो हैं वो आपको 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव, या आप इसको डायरेक्ट एंड इनवर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जैसे कि सपोज x एंड y ये दो वेरिएबल्स हैं आपके, तो x अगर सपोज 5, 10, 15, 20 इस डायरेक्शन में आपका मूव कर रहा है, मतलब अप जा रहा है, तो y जो है वो भी आपका अप जाएगा। कोई भी वैल्यू हो सकती है इसकी। सपोज मैंने कोई भी फिगर्स उठा लिए हैं, तो अगर x आपका पॉजिटिव साइड में अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो y भी आपका इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपका क्या है, डायरेक्ट कोरिलेशन। ठीक है, या फिर पॉजिटिव कोरिलेशन। बट इनवर्स रिलेशनशिप क्या हो जाएगा कि x एंड y ये तो है आपका पॉजिटिव, नेगेटिव आपका क्या हो जाएगा, या इनवर्स आप कह सकते हैं। x सपोज आपका 5, 10, 15, 20 अगर पॉजिटिव साइड में जा रहा है तो y आपका नेगेटिव डायरेक्शन में चलेगा, इनवर्स डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, इट वुड बी 40, 30, 20, 10। वैल्यूज आपकी कोई भी हो सकती हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप उठा सकते हो। ये मैं सिर्फ आपको हाइपोथेटिकल फिगर्स दे रही हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये आप कह सकते हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स रिलेशनशिप आपका क्या होता है, ये होता है। अब इसी में अगर आप ग्राफ की बात करेंगे तो वो आपका क्या होगा, अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो ग्राफ आपका कुछ ऐसे रहेगा, क्योंकि हर वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू भी इंक्रीजिंग ग्राफ पर मूव कर रही है। ये अगर हायर जा रही है तो ये वैल्यू भी आपकी हायर जा रही है। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ जो है वो इस तरीके से कुछ बनेगा, इधर लोअर दिस एंड टू हायर दिस एंड। ओके, बट अगर आपकी नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप है तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, जब वैल्यूज आपकी अप जाएंगी तो ये वैल्यूज आपकी डाउन की साइड आएंगी, तो ग्राफ जो है वो आपका कुछ ऐसा बनेगा, फ्रॉम दिस हायर एंड
towards this lower end. Okay, this would be graph of negative relationship and this would be graph of a positive relationship. ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया. नेक्स्ट इज सिंपल पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन. अब ये क्या होता है, सिंपल कोरिलेशन में हम हमेशा दो वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं. सिंपली दो वेरिएबल्स को, कोई भी दो वेरिएबल उठा लो, जैसे हमने एक्स वाई उठाया या उससे पहले जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे प्राइस डिमांड को उठाया. कोई भी दो वेरिएबल्स हो सकते हैं आपकी, हाइट एंड वेट, इनकम एंड वेट. बट मल्टीपल कोरिलेशन में क्या होता है, आप 3 या 3 से ज्यादा वेरिएबल्स को स्टडी करते हो, 3 और मोर. जैसे कि सपोज मैं ये चेक करना चाह रही हूँ कि मेरी क्लासेस की एफिशिएंसी कितनी है. तो एक वेरिएबल हो गया कि जो क्लास मैंने इम्पार्ट की, जो लेक्चर मैंने इम्पार्ट किया, द क्वालिटी ऑफ द लेक्चर दैट आई प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स, एंड द अदर वेरिएबल इज रिजल्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है, ये दो वेरिएबल मैं स्टडी करना चाह रही हूँ. बट सपोज कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जो इस रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि उस स्टूडेंट की फैमिली में क्या सिचुएशन चल रही है, उससे भी उसके रिजल्ट्स इम्पैक्ट होंगे. सपोज उसके घर में शादी थी या उसके घर में लोग बीमार थे, तो वो उतना टाइम नहीं दे पाया स्टडीज़ को जितना उसे देना चाहिए था, तो उससे भी उसके रिजल्ट्स इम्पैक्ट कर सकते हैं डिस्पाइट ऑफ माई गुड क्वालिटी ऑफ द लेक्चर. ठीक है, तो this is the third factor, the situation at his home. Fourth factor can be the mental situation he carries. हो सकता है खुद बीमार रहा हो, या हो सकता है कुछ भी उस बच्चे का जो मेंटल सेटअप है वो सही ना रहा हो, इस वजह से भी उसके रिजल्ट्स इम्पैक्ट हो गए हो डिस्पाइट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द लेक्चर दैट आई प्रोवाइडेड. ठीक है, इस तरह से बहुत सारे अलग फैक्टर्स हो सकते हैं जिन्होंने उसको इम्पैक्ट किया हो. तो जब हम इन सभी फैक्टर्स को एक साथ स्टडी करते हैं, 3 or more variables, when we study the relationships between all of these variables together, then it is a sort of multiple correlation. ठीक है, क्या हो जाएगा वो, मल्टीपल कोरिलेशन. और सिंपल में आपके सिर्फ दो वेरिएबल्स आएंगे. बट अब आप पूछेंगे तो फिर पार्शियल रिलेशनशिप क्या होता है. अब इसको ध्यान से समझिए, पार्शियल रिलेशनशिप क्या होता है. हमें स्टडी तो दो ही वेरिएबल्स के बीच में करना है. ठीक है, रिलेशनशिप हम दो ही वेरिएबल्स के बीच में स्टडी करेंगे, बट यहाँ पर आपके वो काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जो कि उस रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहे होते हैं, बट हम उन सभी फैक्टर्स को कांस्टेंट रख देते हैं. ठीक है, जैसे कि मैंने अभी जो आपको ट्यूशन वाला एग्जांपल दिया, लेक्चर वाला एग्जांपल दिया, तो सेम एग्जांपल में हम अब पार्शियल कोरिलेशन को अगर चेक करेंगे तो वी विल ओनली चेक द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वालिटी ऑफ द लेक्चर and the marks of the student, but we will keep the constant, we will keep the variables constant. which variables, कोई भी आपका अलग वेरिएबल है, जैसे कि फैमिली सिचुएशन, उसकी खुद की मेंटल सिचुएशन, या अगर वो स्टूडेंट कोई ट्यूशन क्लासेस ले रहा है एक्स्ट्रा मेरे लेक्चर्स के अलावा, तो वो सभी जो अलग फैक्टर्स हैं उन सबको हम कांस्टेंट अज्यूम करते हुए या उनको कांस्टेंट रखते हुए फिर सिर्फ उन दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप चेक करेंगे कि सिर्फ इन दोनों का आपस में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कितना है. तो उसको हम क्या कहेंगे, पार्शियल कोरिलेशन. ठीक है, मैंने यहाँ एक छोटा सा नोट बना दिया है आपको ताकि बाद में लर्न करने में इजी रहे. व्हेन यू विल टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बोर्ड. आगे आ जाते हैं लास्ट में, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन. तो लीनियर एंड नॉन लीनियर क्या होता है. अब देखो, लीनियर क्या होता है कि जब एक वेरिएबल में जो भी चेंज आ रहा है, वो जिस रेशियो से जो चेंज आ रहा है, जितना ज़्यादा चेंज आ रहा है, उसी रेशियो में चेंज आपका दूसरे वेरिएबल में आ रहा है. ठीक है, जैसे सपोज एक वेरिएबल अगर डबल हो रहा है, 5 से 10 हो रहा है, 10 से 20 हो रहा है, 20 से 40 हो रहा है, इस तरीके से बढ़ रहा है, तो जो दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू कुछ और हो सकती है, जैसे 100 हो सकती है, तो 100 से 200 होगा, 200 से 400 होगा, 400 से 800 होगा. आप समझ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट इज जो रेशियो है, जो फिगर ऑफ चेंज है, डिग्री ऑफ चेंज है, वो दोनों वेरिएबल्स में सेम रहेगा इन द लीनियर कोरिलेशन. ठीक है, बट नॉन लीनियर कोरिलेशन आपका क्या रहेगा, जब आपका जो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है या रेशियो ऑफ चेंज है वो आपका सेम ना हो. जैसे कि एक एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में लिया था कि रेनफॉल, अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज वन वेरिएबल एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन इज सेकेंड वेरिएबल. तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल का क्या इम्पैक्ट है प्रोडक्शन पे. तो अगर मैं कहूं कि रेनफॉल को मैं डबल कर दूं, रेनफॉल जो इस साल हुई है वो डबल हुई है, तो इसका मतलब आपकी जो राइस की प्रोडक्शन है वो डबल नहीं हो जाएगी. ठीक है, दिस इज इमेजिनरी. प्रैक्टिकल इज प्रोडक्शन विल नॉट बी डबल्ड, बट हाँ कुछ इम्पैक्ट आएगा कि अगर रेनफॉल का अमाउंट डबल है तो आपका प्रोडक्शन काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा.
ठीक है। तो जो अगर आप रियल सिचुएशंस की बात करें या प्रैक्टिकल लाइफ सिनेरियोज की बात करें, तो कभी भी लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती है, बहुत रेयर करती है वेरिएबल्स के बीच में। ये जरूरी नहीं होता कि जिस रेशो में एक बढ़ या घट रहा है उसी रेशो में आपका दूसरे में भी चेंज आएगा, बट क्योंकि नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स को स्टडी करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो यूजुअली वी अज्यूम कि देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स ऑफ आर स्टडी, द सब्जेक्ट्स ऑफ आर स्टडी, ठीक है। तो इसलिए लीनियर और नॉन लीनियर आपका ये रहेगा। और अगर आप इसके ग्राफ्स की बात करें तो लीनियर का जो ग्राफ है वो आपका बिल्कुल सटीक रहेगा, चाहे ऐसे, ये आपका जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन पर रहेगा, क्योंकि रेशो आपका बिल्कुल सेम चल रहा है। लेकिन अगर आप नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर की बात करें, इफ देयर वुड बी अ कर्वी लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, तो आपका या तो इस टाइप से जाएगा या इस टाइप से जाएगा ग्राफ, ठीक है। वो एक थोड़ा कर्व में आ जाएगा बजाय कि एक स्ट्रेट लाइन होने के। तो लीनियर में आपका रेशियो ऑफ चेंज जो है वो सेम होता है, जबकि यहां आपका नहीं होता है कर्वी लीनियर या नॉन लीनियर में, ठीक है। तो ये आपके सब क्या थे, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। अब हम फटाफट से करेंगे कि फाइनली टूल्स ऑफ कोरिलेशन क्या है या मेजर्स ऑफ कोरिलेशन क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बोर्ड एंड so this video ends here, as I cannot continue further in this video because it's getting too long. तो इसको एक बार यहीं ब्रेक कर देते हैं, स्प्लिट कर देती हूँ मैं इसको 2-3 पार्ट्स में, और अपकमिंग वीडियो में आई वुड प्रोबेबली डिस्कस द ग्राफिक मेथड एज वेल एज द स्कैटर डायग्राम मेथड, एंड कार्ल पियर्सन के कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए हम एक पार्ट 3 रख लेंगे, ठीक है। तो कोरिलेशन के बारे में बिल्कुल पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया है कि व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन, क्यों हम पढ़ते हैं, किस किस टाइप का कोरिलेशन एस्टैब्लिश किया जा सकता है, ठीक है। अब उसको प्रैक्टिकली निकालना कैसे है, मैथमेटिकली कैसे निकालना है, इसके लिए यू हैव गॉट टू वॉच माई अनदर कमिंग 2 videos on this topic. Okay, so make sure you watch both of those videos as well to complete the topic of correlation. Now if you found this video informative, please like this video and you may comment down, as well as you may subscribe this channel if you have not done yet, and you may share this video with your friends जिनको थोड़ा सा difficulty हो रही है correlation को समझने में. So thank you for watching, and until my next video, keep learning.